कानपुर नगर के डीएम आलोक तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं इंचार्ज डॉक्टर महेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। जी सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पूरे जिले का अपडेट कि इस वक्त एक्टिव केसेस कितने हैं और किस तरह के कदम आप लोग उठा रहे हैं चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए। देखिए, कानपुर नगर में अभी जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं वो पहले की तुलना में घटकर आज की डेट में करीबन 6000 करीब एक्टिव केसेस रह गए हैं। पहले करीबन हमारे एक्टिव केसेस की संख्या जो थी 18 से 20,000 करीब थी, लेकिन पिछले करीबन 10 दिन से जो एक्टिव केसेस आ रहे हैं, मतलब जो नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं पर डे, वो करीबन 300-400 करीब आ रहे हैं। तो जो हमारे एक्टिव केसेस हैं वो घटकर काफी कम हो गए हैं। करीबन 62,500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा होम आइसोलेशन आज की डेट में पूरा कर लिया है। जो कोरोना कंट्रोल और जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको तोड़ने के लिए 3-4 महत्वपूर्ण हमने स्टेप्स पे काम किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी केसेस आते हैं उनकी सही समय पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाए। इसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीबन 50 आरआरटी टीम लगी हुई है, जो कि कानपुर नगर के अलग अलग एरियाज में जैसे ही हमारे केस डिटेक्ट होते हैं वहाँ पे जाती है और सारे ही केसेस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती है। जितने भी केसेस हैं उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी उसी दिन विदिन 24 आवर्स हम सैंपलिंग सुनिश्चित करते हैं और सैंपलिंग भेजने के बाद में उन केसेस को हम रिव्यू करते हैं कि कौन से केसेस हमारे होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त हैं और कौन से ऐसे केसेस हैं जिनको हमें फैसिलिटी में रेफर करना। जो होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त केसेस हैं उनमें हम होम आइसोलेशन किट प्रशासन की तरफ से प्रोवाइड करते हैं, हमारे स्वास्थ्य के अधिकारी वहाँ पे विजिट करते हैं और उन सभी केसेस के हम जो हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है वहाँ से सभी केसेस की हम मॉनिटरिंग करते हैं। अगर किसी भी जो होम आइसोलेशन में कोई भी पेशेंट है, अगर उसको किसी भी समस्या होती है, कोई उनको सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो उनके लिए हम एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं और उनको हम कोविड फैसिलिटी में शिफ्ट करवाते हैं। सर, होम आइसोलेशन में जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऑक्सीजन किस तरह से आप सुनिश्चित कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में? सबसे पहले तो बात करें कि डिमांड कितनी है और क्या आप लोग ऑक्सीजन सप्लाई खासतौर पर होम आइसोलेशन वालों के लिए किस तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं? देखिए, शुरू में ऑक्सीजन का हमारे यहाँ पे डिमांड करीबन 125 मेट्रिक टन का था। आज के डेट में वो डिमांड जो है पर डे नंबर ऑफ बेड्स के हिसाब से घटता जा रहा है। आज के डेट में हम देखें तो करीबन 58-60 मेट्रिक टन तक हमारा ऑक्सीजन का डिमांड घटकर आ गया है। उस डिमांड को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं कि हमारे कोविड हॉस्पिटल्स में कितना ऑक्सीजन का डिमांड है, नॉन कोविड फैसिलिटीज में कितना डिमांड है। इसी तरह से जो होम आइसोलेशन में हमारे केसेस हैं जिनको ऑक्सीजन का आवश्यकता है उसके हिसाब से डिमांड कर देते हैं और उसी को कैटेगराइज करके हम जितने हमारे ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर्स हैं उन सबको ये डिमांड अलग अलग बांट करके हम दे देते हैं और जिनको रिक्वायरमेंट होता है, जो हमारे यहाँ पे फिलिंग सेंटर्स हैं ऑक्सीजन के, खासकर हमारा पनकी में एक बहुत बड़ा फिलिंग सेंटर है और यहाँ पे वहाँ पे उनको डिवाइड करके वो लोग वहाँ से अपना जितनी भी डिमांड हमारे पास है वो सारी आज की डेट में पूरा मीट हो रहा है। आज की डेट में कोई भी ऑक्सीजन का या बेड का शॉर्टेज कानपुर नगर में नहीं है। तो फिलहाल आपने इस बात को लेकर सभी को आश्वस्त किया है, कानपुर नगर में जो लोग रहते हैं, चाहे बात दवाइयों की हो या कोई होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट ले रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाने की हो, अब कोई किल्लत नहीं है और एक्टिव केसेस की संख्या में भी कमी आई है, पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है। बहुत शुक्रिया सर एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे कॉन्क्लेव में और स्वागत करेंगे हमारे अगले मेहमान डीएम कौशाम्बी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित कुमार सिंह जी। सर, बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर आपका। बोल रहा हूँ सर, सबसे पहले कौशाम्बी की स्थिति अगर हम आंकना चाहें तो फिलहाल यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट क्या है और पर डे कितनी टेस्टिंग आप लोग कर रहे हैं? एक्टिव केसेस की संख्या यहाँ पर क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पर रिसेंट टाइम में एक्टिव केस में काफ़ी संख्या कम हुई है। जो पहले हमारे यहाँ पर एक्टिव केसेस अराउंड 700-800 तक थे, वो घट करके अब एक्टिव केसेस 160 हो गए हैं, जिसमें से हमारे मात्र 120 पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं। हम लोग प्रतिदिन 2000 के आसपास टेस्ट डेली करते हैं, RT-PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट मिला करके। और जो रिसेंट टाइम में देखने आ रहा है कि पर डे हमारे 10 से 12 जो लोग हैं डेली पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं जिले में आज के समय में।
जी हाँ, तो बिल्कुल आपने बताया कि संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो अब कम हो रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मेडिकल जरूरतों का भी है। मसलन ऑक्सीजन क्राइसिस रहा पूरे राज्य में, पूरे देश में हमने देखा। तो ऐसे में और कई कैटेगरी की दवाइयां ऐसी थी जो लोगों को नहीं मिल रही थी या ज्यादा रेट पर मिल रही थी, कालाबाजारी भी हुई। तो इस सब को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ऑक्सीजन की डिमांड का प्रश्न है, हमारे यहाँ पर हमारे पास 100 बेडेड L2 फैसिलिटी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की और 50 बेडेड L1 फैसिलिटी है। और हमारे यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमारे पास आज के दिन में अगले 4 दिन का ऑक्सीजन बैकअप मौजूद है। जहाँ तक होम आइसोलेशन में भी देने के लिए ऑक्सीजन का प्रश्न उठता है, वहाँ पर हमारे जिला प्रशासन की तरफ से और काफ़ी NGOs भी सामने आए हैं। उनकी मदद से हम लोग घर में जो होम आइसोलेशन में और उनको डिमांड है ऑक्सीजन की, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और L1 फैसिलिटी दोनों में मौजूद हैं। और आज की डेट में कोई भी मरीज़ जो हमारे यहाँ से रेफरल भी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही किसी अन्य ज़िले में हायर फैसिलिटी में। तो हम लोग सब सस्टेन्ड हो चुके हैं। कोविड के जितने भी पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ पर ज़िले के, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए अब हम लोगों का मेन फोकस गांव-गांव की तरफ है, जहाँ पर हम हाउस टू हाउस कैंपेन चला रहे हैं। और आज की डेट में मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ 4.5 लाख से ज़्यादा घरों में अभियान चला करके 1750 से ज़्यादा आशाओं के द्वारा जो हमारे ग्राम ग्राम पे टीमें बनी हैं, उनके द्वारा विज़िट किया जा रहा है। और ये जो अभियान हमारा 5 दिन का चला था, उसमें हमारे पूरे जनपद में लगभग 4000 ऐसे लोग निकले जिनको सिम्टम्स थे। उनके हमने सभी के टेस्ट करवाए, उनको हम लोगों ने प्रिजम्पटिव मानते हुए दवाइयाँ भी वितरित करी। और एक जो प्रिजम्पटिव पेशेंट था, हम लोगों ने कंट्रोल रूम के माध्यम से उनका फीडबैक भी लिया। इसके अलावा टेलीमेडिसिन की भी फैसिलिटी हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भी कोविड के अलावा भी कोई डिसीज़ हो, वो घर बैठे ही डॉक्टर से सलाह ले सकता है, अपनी बीमारी के बारे में दवा पूछ सकता है। और ज़रूरत पड़ने में हम लोग RRT टीम के माध्यम से उनके घर पे ही दवाई प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये आश्वस्त कर रहे हैं कि घर पर भी जो लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उन तक भी प्रशासन जरूरी सामान, मेडिकल किट सब कुछ पहुंचा रहा है। सर, पर डे टेस्टिंग का क्या लक्ष्य है और क्या आप उसको अचीव कर पा रहे हैं? कितने टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं हर दिन? और RT-PCR और एंटीजन कितनी संख्या है दोनों की? हमारे यहाँ पर टेस्टिंग का लक्ष्य 1800 है जनपद का, जिसमें हम लोग उस लक्ष्य को एक्सीड करते हुए 2000 लक्ष्य के सापेक्ष 1800 लक्ष्य के सापेक्ष 2000 टेस्टिंग पर डे कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर एंटीजन का 1200 और 800 RT-PCR का ब्रेकअप है टेस्टिंग के लक्ष्य का। तो वो हम लोग लक्ष्य ज़्यादा हम लोग अचीव कर रहे हैं। और जो ये हाउस टू हाउस अभियान था, उसके खासकर जो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग आई हमारी, उसको हमने फोकस करके अभियान चलाया, तो उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले। हमारे गांव-गांव के जितने भी ऐसे ग्रे एरियाज़ दिख रहे थे, जहां पर ऐसा आभास हो रहा था, लोगों में इस तरह की भ्रांतियां भी थी कि एक अजीब तरह का बुखार है, तो वो भी दूर हुई हैं ऐसा करने से। आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण है गाँव में लोगों को जागरूक करना, वैक्सीनेशन का जो अभियान है उसको फुल फ्लो पे चलाना, क्योंकि रूरल एरियाज़ में वैक्सीन के लिए लगवाने के लिए लोगों के मन में कई चीज़ें, कई नेगेटिव चीज़ें हैं। तो उसको हम लोगों के गांव में टीमें बना करके जो निगरानी समितियां हैं, उनके माध्यम से हम लोग उनको प्रेरित करते हैं कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए सामने आए। और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और डेली हम लोग 2000 वैक्सीन का लगवाने का टारगेट पूरा कर रहे हैं यहाँ पर जी। चलिए, तो एक अभियान आप ये भी चला रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनके अंदर यदि वैक्सीनेशन को लेकर कोई आशंका है, किसी तरह का कोई भ्रम है, तो उनको पूरी तरह से इन्फॉर्म किया जाए, एजुकेट किया जाए और उनको वैक्सीनेशन सेंटर्स तक लाया जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ DM कौशाम्बी जुड़े थे, अमित कुमार सिंह, और ABP गंगा के ई कॉन्क्लेव में उन्होंने कई अहम बातें कही अपने डिस्ट्रिक्ट को लेकर। यहाँ पर सिर्फ 160 एक्टिव केसेस हैं, केवल 160 एक्टिव केसेस इस वक्त कौशाम्बी में हैं। 10 से 12 कोरोना के मरीज ही रोजाना सामने आ रहे हैं। यहाँ स्थिति काफी नियंत्रित नजर आ रही है। कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर से मरीजों से फीडबैक भी लिया जा रहा है, उनको इलाज में कोई तकलीफ तो नहीं है, सारा ट्रीटमेंट जिस तरह उन्हें दिया जा रहा है, कोई परेशानी ना हो। रोजाना करीब 2000 तक की टेस्टिंग की जा रही है।
और अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमीरपुर का, जहां से हमीरपुर के डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर एबीपी गंगा पर आपका। हाँ, नमस्कार नमस्कार। सर, सबसे पहले हमीरपुर की स्थिति जानना चाहेंगे कि यहां वर्तमान में फिलहाल कितने एक्टिव केसेस हैं और आंकड़ों के लिहाज से बीते 2 हफ्तों के बाद आप क्या परिवर्तन देख पा रहे हैं फिलहाल? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमीरपुर पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है और 20% आबादी ही यहाँ कस्बों में रहती है और शेष आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है। और यहाँ पे अब तक जो एक्टिव केसेस हैं, आज की डेट में हमारे 328 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 45 केसेस हमारी फैसिलिटीज़ में हैं, L1 या L2 हॉस्पिटल्स में हैं और 260 जो पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। हम लगातार जो है लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, लिस्टिंग और टेस्टिंग कर रहे हैं और एक पॉजिटिव केस पे लगभग 12 कॉन्टैक्ट हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। जो हमारा टारगेट है सैंपलिंग का वो लगभग 1500 है और हम 1500 से 1600 के आसपास इसको पूरा अचीव कर रहे हैं। 600 हमारा RT-PCR का है और 800 जो है एंटीजन का है। हम इससे अधिक ही अचीव कर रहे हैं और फैसिलिटी में जो है मरीजों की जांच के लिए, उनकी देखभाल के लिए हम लोगों ने सेक्टर प्रणाली लागू किया हुआ है, जिसमें कि SDM लेवल के ऑफिसर्स हैं जो कि L2 के इंचार्ज हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जो कि मरीजों को उनकी भर्ती में, उन्हें दवा के इलाज में, बाकी अन्य सुविधाओं, खान पान की पूरी जो है व्यवस्था देखते हैं। साथ ही एम्बुलेंस की कोई दिक्कत ना हो, किसी को मरीजों के भर्ती होने में कोई दिक्कत ना हो, बेड कितने खाली हैं, कितने भरे हुए हैं, इसको पूरा डिस्प्ले कराते हैं। इस तरह से पूरी व्यवस्थाएं जो है हॉस्पिटल्स में जो है पूरी तरह से हमारी जो है फुलफिल हो रही हैं। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि पूरा ग्रामीण क्षेत्र है तो लोगों के इसके कोरोना के कोविड के चेन को तोड़ने के लिए हमारे यहाँ निगरानी समितियाँ गठित हुई हैं। कुल 454 निगरानी समितियाँ हैं, जिसमें कि ग्रामीण लेवल के जो है अधिकारियों से लेकर के बाकी जो हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको सबको जोड़ा गया है, जिसमें से 330 ग्रामीण क्षेत्र में है, ज्यादातर आबादी जो है हमीरपुर की वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। तो ऐसे में अलग अलग जगहों पर हम जो बात कर रहे हैं, एक फैक्ट निकल करके सामने आया, वो ये कि वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ी आशंका है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में लोगों को समझाना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा देखा कि वैक्सीनेशन ड्राइव में लोग कुछ आशंकित नजर आए? हाँ जी, इधर कुछ दिनों से जब से सेकेंड वेव आया जो है तो लोगों में एक आशंका उत्पन्न हुई है, लेकिन उसके लिए हमने न्याय पंचायतवार जो है अपने जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना रखा है, जो कि निगरानी समितियों और सर्विलांस टीमों के साथ मिल करके 59 जो न्याय पंचायतवार हमारे नोडल हैं, 7 नगरीय क्षेत्रों में नोडल हैं, उनके ऊपर जो BDOs हैं और जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो नोडल हैं और फिर सारे SDMs जो है नोडल हैं। एक जूम मीटिंग करते हुए जो है और समय जगह जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लगातार उनको जागरूक करते हैं, उनके साथ जूम बैठक करते हैं और बताते हैं कि वैक्सीनेशन के क्या फ़ायदे हैं। कोविड को हम जो है वैक्सीनेशन के बाद ही जो है सबसे बड़ा हथियार है इसको रोकने का, कोविड के चेन को ब्रेक करने का। तो इसमें हमें अब सफलता भी मिल रही है धीरे धीरे और जो वैक्सीनेशन का हमारा टारगेट है उसको हम धीरे धीरे संख्या में जैसे सेकेंड डोज देने वालों को हम ICCC के थ्रू भी जो है उनको बुला रहे हैं। जो हमारे टीम और सर्विलांस वर्कर्स हैं उनके थ्रू जो है हम उन्हें लगातार बुला रहे हैं। तो अब वैक्सीनेशन में जो भ्रांतियां थी, जो भ्रम थी, वो जो है दूर हो रहा है और इसमें हम इसको निश्चित रूप से लोग अब जागरूक दिख रहे हैं और वो खुद वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं। सर, कोरोना कर्फ्यू का कितना पालन कर रहे हैं विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में? बिल्कुल जो है, क्योंकि जागरूकता फैली भी है और हम लोग कंटेनमेंट एरिया के में भी और बाकी क्षेत्रों में भी, क्योंकि सेक्टर स्कीम हमारी लागू है, हमारा पुलिस वर्ग, हमारा जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स और बाकी जो जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं, तो स्वतः लोग जो है पालन कर रहे हैं और जहाँ थोड़ी सख्ती की ज़रूरत होती है तो थोड़ा समझाने के बाद जो है सख्ती भी की जा रही है। लेकिन स्वेच्छा लोग जो है अब कंटेनमेंट एरिया में जो कोरोना कर्फ्यू है उसका पालन कर रहे हैं और उन्हें भी लगता है कि सामाजिक दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और स्वच्छता, सैनिटाइजेशन से ही जो है हम इसके चेन को तोड़ सकते हैं। तो धीरे धीरे जो है
इसमें सफलता मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी लोग सफलता इसमें हम लोगों को मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें हम लोगों ने बहुत ही अधिक सफलता पाई थी लोगों को डाउनलोड कराने में। तो उसके थ्रू भी जो है लोग जो आम नागरिक हैं अपने की सेफ्टी कर रहे हैं। वो भी नज़दीक का उन्हें जैसे ही पता चलता है कि कोई कोविड संक्रमित हमारे नज़दीक है तो वो लोग ICCC में हमारे 15 टेलीफोन लगे हुए हैं, उनसे वे जो है तत्काल सूचना देते हैं ताकि हम लोग उनकी जो है तुरंत ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर लेते हैं। बिल्कुल, और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई में जागरूकता एक बहुत बड़ा हथियार है, कह लीजिए सबसे कारगर हथियार है। चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ा जाए या फिर लोगों को पता हो कि कब अपने सिम्टम्स को देखना है, कब इलाज शुरू करना है, वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। तो ये जागरूकता जो है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सरकार के दिशा निर्देशों का, कोरोना कर्फ्यू का पालन करना, तो ये सब कोरोना से लड़ाई जीतने के लिए एक बहुत अहम हथियार है। इसके अलावा सर, ऑक्सीजन की बात करें पूरे जिले में, तो यहाँ पर किस तरह आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में या उनको जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि हमीरपुर में ऑक्सीजन की कहीं कोई किल्लत नहीं आई। यहाँ पे रिमझिम इस्पात लिमिटेड एक फैक्ट्री है जिसको कि हम लोगों ने मोटिवेट किया, तैयार किया, तो उसने ऑक्सीजन 1 रुपये में सिलेंडर उसने भरने का जो है मुहिम शुरू किया। तो हमीरपुर के अलावा भी जो है हमीरपुर से अगल बगल के जो कानपुर मंडल है, बांदा मंडल के अन्य हमारे जनपद और झांसी मंडल के वहाँ पे भी यहाँ से गया। और उसके अतिरिक्त जो है हमारे पास जो है 45 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, उनका यूज किया हमने जो है। और जो डी टाइप के हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर जंबो सिलेंडर्स थे, उनके माध्यम से हमारे जो कोविड हॉस्पिटल हैं उनमें 18 ICU बेड हमने तैयार किए, जिसमें 18 वेंटिलेटर्स हैं। तो ऑक्सीजन की हमें कोई कमी नहीं रही और हम बिल्कुल, तो आप आश्वस्त कर रहे हैं कि बेड्स के लिहाज से ICU, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, इस सब में बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा है। और ना सिर्फ वर्तमान जरूरतें पूरी हो रही हैं बल्कि भविष्य के लिए भी आप खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी वेव की बात और जिक्र अब होने लगा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हमीरपुर के DM ज्ञानेश्वर त्रिपाठी जी ABP गंगा से जुड़े हमारे कॉन्क्लेव में। उन्होंने कहा हमीरपुर जिले में इस वक्त कोरोना के 328 एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा सेंटर में बांटकर SDM लेवल के अफसर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सेक्टर में बांटा गया है पूरे जिले को और SDM लेवल के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पंचायतों में 54 निगरानी समितियां गठित कर दी गई हैं कोविड की चेन को तोड़ने के लिए।